हेलो, वरदान क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैथमेटिकल टूल का थर्ड या फोर्थ लेक्चर ये होगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम इस ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला में सबसे पहला हम लिखेंगे क्या, शुरू कीजिए अंतराक्षरी लेकर प्रभु का नाम। और सबसे पहले लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उछल पड़ी है, ये तो मुझे आता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे वाह, ये तो बिल्कुल आता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे क्या पढ़ा रहे सर, सारा आता है, ठीक है ना। ये सारा आपको आता है, ठीक है ना, आता है। चलिए, अरे वाह, तो मुझे आता है, ठीक है। देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट में जो झाड़ू देने आता है ना, उसको भी पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है वो भी 1 होता है। अरे और तो छोड़ो, tan 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, ये भी उसको मालूम है बेचारे, ठीक है ना। पर उस बेवकूफ को ये नहीं मालूम है कि ये 1 इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि वो भी 10th पास है, ठीक है ना। वो झाड़ू देने वाला भी 10th पास है, उसको भी बात मालूम है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना। ये 1 इक्वल टू क्या होता है, अब अपने को इस 11th क्लास में ये सेंस करना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बनाने के दरमियान 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, ये tan π/4 का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। ये उसको नहीं मालूम है, क्लियर है। अच्छा, साइन स्क्वायर इक्वल टू 10 पास करके आए हो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, डजंट मैटर, पर इतना तो पता होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। निकाल लेंगे ना, यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर है। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और tan थीटा क्या हो जाएगा, तो √सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्लियर है। ये सब तो लिख लेंगे ना, ठीक है। इसके बाद बेसिक टेबल है जो कि फटाफट बना लेंगे। सबसे पहले होता है, देखो क्वाड्रेंट जो होता है ना, ये वाला ये 0 और ये 90 लास्ट क्लास में पढ़े थे। 0 से बड़ा 30, 30 से बड़ा 45, 45 से बड़ा 60 और 60 से बड़ा 90, ठीक है ना। अब 15 डिग्री 22 डिग्री ये सब क्यों नहीं पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे आगे, ठीक है। हाँ, जितना यूज है अभी बेसिक फिजिक्स में, जितना यूज है अभी हम यहाँ पे उतना देखने वाले हैं, ठीक है। तो 0, 30, 45, 60 और 90 इस तरह का सीक्वेंस कुछ क्लास 10 में पढ़ा होगा। यहाँ पर रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। 0, 30, 45, 60 और 90। सबसे पहले बोला ना, साइन पढ़ेंगे। देखो, हो सकता है ना ये आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा। साइन कॉस और tan। साइन 0 डिग्री होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 0, ये होता है 1/2, ये होता है √3/2, ये होता है 1/2, ये होता है 1/2, ये होता है 1/2, ये होता है 1, ये होता है √3/2, ये होता है 1/2, ये होता है √3, और ये होता है 1/0 ∞। क्लियर है, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिखिए और दनादन याद कीजिए। आगे देखेंगे, ये हो गया हमारा जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे देखेंगे रेक्टिफिकेशन में क्या करेंगे। अच्छा, साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये उल्टा वाला तो लिख देना खुद से। कॉस का उल्टा सेक, तो 1 का उल्टा 1। सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3। सेक 45 डिग्री हो जाएगा √2, ठीक है ना। ये उल्टा करके आप खुद से लिख दो। हाँ, आगे देखेंगे रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। और रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या बोलता है कि यहाँ पे होता है, सबसे पहले हम लेंगे सबसे छोटा वैल्यू, यानी कि 0 डिग्री,
सबसे पहले लेंगे 0 डिग्री, उसके बाद लेंगे सबसे बड़ा यानी कि 90 डिग्री। अरे 0 से बड़ा 30 और 90 से छोटा 60 और लास्ट कितना तो 45। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा कॉस और ये हो गया हमारा टैन। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊपर वाले ने जब हमें धरती पे भेजा तो 2 हाथ बनाकर भेजा। ठीक है, यहाँ पे एक हाथ का ही काम है। ठीक है, वो एक हाथ क्या था, एक हाथ में ये 0 डिग्री था, ये 90, ये 30, ये 60 और ये 45। 3-3 स्लॉट भी दे दिया ताकि आप धरती पे जाइए और साइन थीटा कॉस थीटा रटिए। ठीक है, क्या सबसे पहले क्या इसको बना लेंगे 0 0 1 0 1 0 इंफिनिटी, हाफ √3/2 1/√3 √3/2 हाफ √3 1/√2 1/√2 1। इस तरह के सीक्वेंस में क्या बोला, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 1 0, इसको चढ़ाओ यहां, इसको चढ़ाओ यहां और ये इंफिनिटी। ये क्या हो जाएगा हाफ √3/2 और 1/√3, इसको यहां फेंको, इसको यहां फेंको और इसको उल्टा कर दो और लास्ट 1/√2 1/√2 और 1। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया रटाफिकेशन मेथड। रटोगे रात भर, समझोगे साल भर। ठीक है ना, तो क्या करना है, रटना है या समझना है? समझना है। ठीक है, नहीं जहां तरीका हो वहां रट जाना है। सही ना, जल्दी वाला सीन हो और रट भी जाना है। साम दाम दंड भेद सब लगा देना है 11। आगे फिर से समझना है, तो अब ये हो गया हमारा समझने का तरीका, दैट इज ट्रिकी मैथमेटिक्स। ठीक है ना, ट्रिकी मैथमेटिक्स। ट्रिकी मैथमेटिक्स क्या बोलता है, सबसे पहले फिर से छोटा वाला 0, उससे बड़ा 30, उससे बड़ा 45, उससे बड़ा 60, उससे बड़ा 90। क्लियर है? ये हो गया हमारा ट्रिकी मैथमेटिक्स। बोलते हैं ना 0 1 2 आपको आता है ना, 0 1 2 3 4 5 मतलब पूरा मैथमेटिक्स आता है। तो सबसे पहले क्या करो, 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो और 4 लिख दो। सब में क्या कर दो, बाई 4 कर दो और क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। ठीक है, अब 0/4 0, ये 1/2, ये 1/√2 कटेगा तो ये √3/2 और ये 1। ये हो गया हमारा साइन का। क्लियर है? दिमाग में एक चीज रखना है कि साइन जैसे जैसे 0 से 90 के ऊपर जाता है उसका वैल्यू वैसे 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 1 की हो जाता है। मतलब कि साइन 0 डिग्री 0 और साइन 90 डिग्री 1। साइन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। पर कॉस के साथ यही केस उल्टा हो जाता है, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है और 90 डिग्री 0 हो जाता है। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आता है ग्राफ, आर.डी. शर्मा के बुक में दिया हुआ भी है। वहां जब पढ़ेंगे ऑनलाइन, लाइव में, ऑफलाइन जैसे भी आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ये पूरा डीपली हम देखेंगे भी। ठीक है, उस ग्राफ में इसी बेस पे हमारा दिल का जो हार्ट बीट है, ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है, काम करता है। क्लियर है? दिल का हार्ट बीट समझ गए? ठीक है ना, ठीक है ना, उसी बेस पे हमारा ये पूरा काम करेगा, साइनोसोइडल फंक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे cos थीटा का लिखना हो तो cos का क्या हो जाएगा, सीधा इसका उल्टा कर दो ना, 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। और tan थीटा का लिखना हो तो tan थीटा होता है sin बाई cos, तो 0 ये कितना हो जाएगा 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इंफिनिटी। क्लियर है? 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आते हैं आगे कुछ और बेसिक से फॉर्मूले में।
आई रिपीट, सारा कॉपी में नहीं भरना है, कहाँ लिखना है, सारा दिमाग में छापना है। कॉपी में तो भरना ही है, दिमाग में छापना है, ठीक है। क्योंकि पूरा इंटायर सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, आप 10th के स्ट्रेटेजी से यहाँ पे नहीं पढ़ पाइएगा। जैसे 10th में स्ट्रेटेजी करते थे ना, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लेंगे, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, 1 घंटा मैथ बना लेंगे, हिंदी के लिए आधा घंटा रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा इट मीन्स की अगर हम आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू क्या करेंगे, अपना टॉपिक, अपना होमवर्क आज ही क्या करेंगे, कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इंटायर आप सोचिएगा कि हम 10th की तरह उसको 4 बार रिवाइज कर ले और 5 बार रिवाइज कर ले, इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, हमको बोला गया था, हमको 10th में गुरुजी पढ़ाए थे, सही ना, हमारे मास्टर साहब पढ़ाए थे, अब बोले थे बहू आप 5 बार रट लेना, तो क्या हो जाएगा, 90% आ जाएगा। तो पहले ही बात बताता हूँ कि 10th का 90% आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, 45% बन जाएगा उस स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे तो, ठीक है। तो आपके 10th वाले गुरुजी इज योर पास्ट, आई एम योर फ्यूचर, ठीक है। इसका सुनेंगे, मेरा सुनेंगे। आज जो भी पढ़ेंगे, आज फिजिक्स पढ़ेंगे तो खत्म कर देंगे इसको घर जाके। ऐसा नहीं है पढ़ेंगे तो अच्छा, कल वो जब पढ़ रहे थे ना, परसों वो पढ़े थे ना, तो उसमें मन लग रहा था तो वो वाला बना लेते, नहीं, जो आज कर रहे थे पहले उसी को करेंगे। बिठाते इसको, चलिए आगे। आगे कुछ और फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखिए, साइन ए प्लस बी। अब यहां से लिखते चलिए, साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। और लिखो, अगले फॉर्मूले में डाल दो इसमें फिर से, साइन 2a कॉस 2a टेन 2a। नेक्स्ट साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d, कॉस c प्लस कॉस d और कॉस c माइनस कॉस d। थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे क्योंकि बीच में यहाँ पे आंसर देंगे, ठीक है ना। बस सर बस, मैं नन्ही सी जान क्या क्या करूंगा। क्लियर है इतना। आगे ये दोनों जो दिख रहा है ना, दोनों को सोचते हैं प्लस करके क्या लिख आता है, ठीक है ना। तो प्लस करके देखते हैं। तो अगला फॉर्मेट क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। माइनस करके भी देख लेते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। कॉस को भी क्यों छोड़े, इसको भी कर लेते हैं प्लस। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और चौथा हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। लिखते चलिए धन जियो की स्पीड से। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी होता है
टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन। टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन। साइन 2a होता है, ये जो b है इस b को रिप्लेस किया a से, और यहाँ ए बी क्या है, ए बी दोनों हमारा क्या है यहाँ पे एंगल है, ठीक है, क्या है एंगल है। तो इस b को बोले भैया तुम a के बराबर हो, ठीक है ना, a के बराबर हो यानी कि a प्लस a क्या हो गया 2a, यानी कि ये जो b है ये बन गया अपना a और ये जो b है ये बन गया अपना a। तो दोनों b और b यानी कि b b वो बन गया a a, ठीक है ना। तो क्या हो गया साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए मिलके बना 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसका टेन में भी फॉर्मूला होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्लियर है। आगे कॉस 2a का 4 फॉर्मूला, जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र। पहला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, पहला राम, दूसरा लक्ष्मण, तीसरा भरत और चौथा कौन था बताओ? अरे रामायण में नहीं आता है, शत्रुघ्न, ये था ना। हाँ तो कॉस में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर। नेक्स्ट tan 2a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। आगे साइन सी प्लस साइन डी। क्लियर दिख रहा है इसमें? चलिए आगे साइन सी प्लस साइन डी, इसको लिखते चलिए फिर मिटाएंगे। हो गया। चलो आगे बढ़े। आगे देखो आगे क्या है, साइन सी प्लस साइन डी का कुछ तरीका है। तरीका क्या है कि माना लेट a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी। सही है। a प्लस बी इक्वल टू सी इसको माना इक्वेशन फर्स्ट और इसको माना इक्वेशन सेकंड। दोनों को डिवाइड किया, b से b गया, a बना 2a इक्वल टू सी प्लस डी, यानी कि a इक्वल टू क्या बना c प्लस डी बाई 2। ठीक है। आगे फिर से अगेन क्या कि a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी, यहां माइनस करते हैं तो इस बार a खत्म हो जाएगा, b नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू सी माइनस डी, यानी कि b इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। अब इसको आप दिमाग में रख लो सीधा सीधा, क्या a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 और b इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। ये फर्स्ट सेकंड माना, इस पे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ मान लेते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है, करेक्ट है। ठीक है ना। अब पहले थोड़ा सा ना ये वाला निकाल लेते हैं, फिर वापस इस पर आएंगे, फिर इसका आंसर क्रिएट करेंगे यहाँ पे। हालांकि पहले ये लिख देना चाहिए था, चलो कोई इशू नहीं है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला देखो बड़े हो गए हैं, तो यहां से देखो हटाओ, ये यहां से देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। हाँ
और बीच में है प्लस, यानी कि यहां पे बीच में आएगा क्या, प्लस। यहां पे बीच में क्या आएगा, प्लस। ये प्लस में और ये माइनस में, यानी कि ये दोनों कटेगा। बोलो, ये दोनों क्या हो जाएगा, बच जाएगा। बच जाएगा यानी कि साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी मिलकर बनेगा 2 sin A इंटू कॉस बी। करेक्ट है। इस बार क्या हो गया, माइनस आ गया यहाँ पे प्लस की जगह, तो माइनस आ गया यानी कि ये माइनस और ये प्लस, यानी कि ये दोनों कटेगा और ये दोनों बचेगा। तो यानी कि cos A sin B मिलकर बनेगा 2 cos A इंटू साइन ए। ये बन जाएगा 2 cos A इंटू साइन B। क्लियर है। उसी तरीके से इस पर cos वाला लिया तो पहला आपका तो ये दोनों आराम से जाएगा, यानी कि 2 cos A इंटू cos A बच जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड वाले में फिर से माइनस दिया तो ये माइनस में और ये भी माइनस में। अरे ये दोनों तो कटा और ये दोनों माइनस माइनस प्लस, और सिंबल किसका, माइनस का ही। माइनस माइनस प्लस बने ना, माइनस माइनस प्लस, और सिंबल किसका, माइनस का ही, यानी -2 sin A इंटू साइन B। क्लियर है। अब यहां देखो, ये जो फॉर्मूला है ना sin C प्लस sin D, उसको थोड़ा इसी से रिलेट करो। A प्लस B को क्या मानना था यहाँ पे, C। A माइनस B को क्या माना था यहाँ पे, D। यानी कि क्या बन जाएगा, sin C प्लस sin D इक्वल टू A इक्वल टू कितना डिराइव किया बताओ, C प्लस D बाई 2। B इक्वल टू कितना डिराइव किया, C माइनस D बाई 2। तो बस लिख दो यहाँ पे। फिर किसका दे दी, तो क्या सोच रहे हो, लिखो सीधा सीधा, ये मिटा देते हैं। ये हो गया, ये लिख लीजिएगा tan 2 इक्वल टू tan A 1 माइनस tan स्क्वायर है। हाँ, क्या बन जाएगा, sin C प्लस sin D। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos B की जगह पे C माइनस D बाई 2। सेकेंड वाला 2 cos A की जगह पे C प्लस D बाई 2 इंटू क्या, sin C माइनस D बाई 2। थर्ड 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, और फोर्थ cos C माइनस cos D का 2 sin C प्लस D बाई 2 D माइनस C बाई 2। क्लियर है इतना, इसको लिख लीजिए पूरा। हो गया, चलिए आगे मिटा दें इसको। हाँ, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। ठीक है, चलिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस है जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। फॉर्मूला मस्ट याद होना चाहिए। टेबल जो था sin थीटा cos थीटा sin 90 cos 90 सब कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। पहला यहाँ पर देता है sin 270 डिग्री। देखो 270 हमारा किसके आसपास होता है, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270। अगर टेबल निकाल लेना 270 यहाँ पर आ रहा है सीधा सीधा, इसको लिख दो कितना, sin 180 प्लस 90। sin 180 प्लस 90 270 होता है। अब sin 180 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 90। मैंने होमवर्क दिया था, मैंने बोला था अगर आपको बढ़िया से याद है, ध्यान में है, तो आपसे ये सारा क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। ठीक है, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, यानी कि कितना हो जाएगा, -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। cos 120 इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30, या चाहे तो cos 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos 90 प्लस थीटा होता है sin थीटा माइनस sin थीटा, यानी कि -1/2। तीसरा sin 120, ये हो जाएगा sin, इसको 180 में कर दो, 180 माइनस 60, 180 में से 60 जाएगा तो 120 आएगा। sin 180 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, यानी कि sin 60, और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। क्लियर है। इसको आप सबसे पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू 1/√3।
ये वाला आंसर हो जाएगा। cos 60 डिग्री मैंने बताया था, cos में कभी भी एंगल क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा, ये cos 60 हो जाएगा, और cos 60 का वैल्यू 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आप खुद से सेल्फ ट्राई कीजिए, ठीक है, खुद से सेल्फ ट्राई कीजिए और फुल्ली कमांड होके कीजिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का ये क्लास एंड करते हैं, ठीक है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ये क्लास जो है वो एंड करते हैं। इतना अपने को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आना चाहिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी मैथ में तो बहुत कुछ है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अपने को बेसिक आना चाहिए, यही बेसिक है, क्लियर है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, फिर बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो भी अपने को मैथमेटिकल टूल में पढ़ना था हमने बाइनोमियल डिस्कस कर लिया है, बाइनोमियल के बाद ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और लॉगरिथम, ये सब सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये क्लास यहीं एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू।